लिखना। नेक्स्ट पॉइंट में रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट हमने कौन कौन से कांस्टेंट पढ़ लिए पहले तो ये बताओ। हमने कौन कौन से कांस्टेंट पढ़ लिए हैं? हमने ई के बारे में पढ़ लिया, जी के बारे में पढ़ लिया है ना, के बारे में पढ़ लिया, और कुछ पढ़ा है क्या? म्यू के बारे में पढ़ लिया। ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। अब इनके बीच में क्या क्या रिलेशन है वो आपको बताना है, ठीक है। तो अभी हमने एक रिलेशनशिप देखा था के साथ में, तो ई का के साथ में क्या रिलेशन था? 3k 1 - 2 म्यू, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशनशिप, यदि हम जी के साथ बनाना चाहें तो जी के साथ क्या होता है? 2g 1 - 1 प्लस म्यू, ये होता है 2g 1 प्लस म्यू, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम लिखना चाहें तो किसके साथ लिख सकते हैं हम? E = 9kg डिवाइड बाय 3k प्लस g, ठीक है। एक रिलेशन ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ये तीनों फार्मूले याद होने चाहिए। एक फार्मूला और याद होना चाहिए म्यू के साथ में। म्यू का फार्मूला क्या होता है? 3k - 2 म्यू डिवाइड बाय 6k प्लस 2g, ये होता है ना। वहां पर 2g, कहां पर 2g? 3k - 2g होगा। हाँ ठीक है। तो इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप हो गए, ये सारे याद करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इस तरीके से हमारी ये वाली यूनिट कंप्लीट हो गई। इसके आगे हम चलते हैं कहां पर? मोहर सर्कल पर। चलो इसके आगे बनने को मोहर सर्कल। तो मोहर सर्कल बहुत आसान है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं पढ़ना इस पे, पढ़ने लायक कुछ है नहीं है ना। फॉर्मूले में कुछ नहीं है, फॉर्मूला नहीं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेस एलिमेंट उठा लिया, स्टेट ऑफ स्ट्रेस का 2D वाला पॉइंट है, 3D वाला पॉइंट उठा लेते हैं हम, है ना। स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन 2D, ठीक है। कैसा था? कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रेसेस लगी हुई हैं इसमें, सिग्मा x सिग्मा y, और इसमें क्या लगी रहती हैं? स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, है ना, टाउ x y या टाउ y x, कुछ इस तरीके से। तो मोहर ने क्या किया है? अदिति, मोहर ने क्या किया है? ये जो प्लेन है, कौन सा प्लेन? एक ये हमारा पॉजिटिव एक्स प्लेन है ना, और ये क्या है? पॉजिटिव वाई प्लेन है। मोहर ने कुछ नहीं किया, इस प्लेन को उठाया है और बोला है ये जो प्लेन होगा इसको आप बना लो क्या? किसमें? एक पॉइंट में, इसमें कन्वर्ट कर लो एक पॉइंट में, मतलब इसने एक सर्कल बना दिया है और कुछ नहीं किया। अब यदि हम इस प्लेन में बात करेंगे तो इस प्लेन में क्या है? कुछ पॉइंट होगा हमारा। अब पॉइंट बोला मैंने, मतलब पॉइंट मतलब क्या होगा? x और y, है ना। पॉइंट बोला मतलब क्या होगा? x और y। तो x में क्या आता है? x में आपका आता है नॉर्मल स्ट्रेस, और y में क्या आता है? शियर स्ट्रेस। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप मोहर सर्कल पढ़ोगे तो थोड़ी सा साइन कन्वेंशन याद रखना, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है आपका? जैसे कि हम बात करते हैं, ये जो है, ये जो शियर है, इसको किस तरीके से घुमा रहा है? क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको आप क्या लोगे? पॉजिटिव। इसका जस्ट अपोजिट यदि हम ले लें तो इसको क्या कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं स्ट्रेस एलिमेंट में, यदि कुछ इस तरीके से स्ट्रेस मतलब एक कैसा टेंसाइल नेचर का है, तो इसको कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव, और जस्ट इसका यदि अपोजिट हो जाएगा तो हम क्या लेंगे उसको? नेगेटिव, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये स्ट्रेस, ये आपके बाहर साइड में लग रही है ना टेंसाइल स्टेट है, मतलब हमने इसको क्या लिया? नॉर्मल स्ट्रेस को पॉजिटिव लेंगे। यदि कंप्रेशन नेचर की होती तो इसको क्या लेते हैं हम? नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अब यदि हम इस वाले प्लेन में बात करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे? इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे? नॉर्मल स्ट्रेस क्या है? सिग्मा x, और कैसे टेंसाइल नेचर की है। और यदि हम इस पर बात करेंगे तो ये कैसे घुमाने की कोशिश कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या जाएगा? माइनस टाउ एक्स वाई, ठीक है। ऐसे यदि हम इस वाले पॉइंट को निकालना चाहें तो इस वाले पे क्या होगा? ये किस तरीके से घुमा रहे हैं इसको? क्लॉकवाइज, है ना। सिग्मा वाई तो नॉर्मल स्ट्रेस है, और ये क्लॉकवाइज तुम्हारा तो क्या हो जाएगा? टाउ एक्स वाई, ठीक है। अब दो पॉइंट मिल गए, टाउ वाई एक्स, या दोनों सेम ही है ना, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है, दोनों एक ही है। वाई एक्स लिखना वाई एक्स लिख लो, एक्स वाई लिखना एक्स वाई लिख लो, ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हमको क्या करना है? इसको ड्रॉ करना है। तो ये हमारा होता कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे क्या आएगा आपका? नॉर्मल
नॉर्मल स्ट्रेस और यहाँ पे क्या आती है आपकी शियर स्ट्रेस। अब हमको देखो एक कोऑर्डिनेट हमको ये मिल गया, मतलब एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट हमको ये मिल गया, है ना। अब यदि हम बात करते हैं ये क्या होता है आपका, ये प्लस ये भी प्लस, चलो इसको इस तरीके से लिख लो। नॉर्मल स्ट्रेस की यदि हम बात करते हैं इस वाले कोऑर्डिनेट को, इस वाले प्लेन को ड्रॉ करना है इस पर, यहाँ देखो इस वाले प्लेन को ड्रॉ करना है हमको इस पर, तो इसकी नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा x की वैल्यू कुछ ना कुछ सपोज दैट ये यहाँ कहीं क्या है, सिग्मा x कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, और माइनस में टाउ x मतलब y प्लेन में ये, मतलब यहाँ कहीं हो गई पॉइंट हमारा जिसकी वैल्यू क्या है सिग्मा x माइनस टाउ x है, ठीक। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे कैसे आया, कुछ ना कुछ इस सिग्मा x की वैल्यू होगी जो कि ऐसे जा रही थी, और फिर हमको y डायरेक्शन में भी जाना है, तो y डायरेक्शन में कितना जाना है हमको माइनस टाउ x y के बराबर। अब हम बात कर रहे हैं y प्लेन की, तो y प्लेन में यदि हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ सिग्मा y मिलेगा इस पर, तो सिग्मा y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, सपोज दैट वो यहाँ कहीं पे है, नॉर्मल इस स्ट्रेस पर सिग्मा y की वैल्यू यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे, ठीक। अच्छा उस पर यदि हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ टाउ x y की वैल्यू भी मिलेगी हमको, मतलब हमको क्या मिल गया, ये सिग्मा y और टाउ x y मिल गया, ये माइनस में था इसलिए नीचे लिखा, ये प्लस में इसलिए इसको यहाँ पर लिखा, ठीक है। यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई। इन दोनों लाइनों को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, ये वाला कोई पॉइंट नहीं है, इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये और ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस है, टाउ x y माइनस में होगा तो क्या हो गया, फोर्स इक्विलिब्रियम मेथड से दोनों सेम ही तो थे हमारे, है ना। तो ये दोनों यदि सेम है तो ये जो पॉइंट मिला हमको ये क्या मिल गया, एक रेडियस मिल गई, और इससे हम क्या बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे कुछ इस तरीके से, ये हमारा क्या बन गया, मोहर सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अच्छे से देखना, हमने क्या किया था, किसी डिग्री से इंक्लाइन किया था इसको थीटा को, हमारा मेन पर्पस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस निकालना मोहर सर्कल में, तो हमने तो ये निकाल लिया। अच्छा यदि हम बात करेंगे ये वाली जो वैल्यू मिलती है हमको, ये रेडियस की, ये क्या देता है हमको, टाउ मैक्स की वैल्यू देता है, ठीक है, टाउ मैक्स मिलता है। अब यदि हम बात करते हैं, ये देखो अच्छे गौर से देखना यहाँ पर, यदि मैं बात करूँ इसकी डायरेक्शन, इस वाले प्लेन की डायरेक्शन क्या है हमारी, कुछ ये होगी, हमने इसको आगे बढ़ाया, नॉर्मल को आगे बढ़ाया, तो इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन, सपोज दैट इसकी डायरेक्शन हमने क्या ले ली, क्यों ले ली, ठीक है। तो हमने इसको आगे बढ़ाया नॉर्मल को, तो हम इसको भी आगे बढ़ा देते क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है, सिग्मा x और माइनस टाउ x y, हम इसको आगे बढ़ा दें तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी हमारी, क्यों हो गई। ऐसे यदि हम इसकी बात करें, इसकी डायरेक्शन क्या है हमारी, क्यों के बाद क्या था, इसको आर ले लिया, तो इसको भी हमने आगे बढ़ाया, इसकी डायरेक्शन क्या है, आर ले लिया। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, लेकिन जब मोहर सर्कल में देख रहे हो तो इसके बीच में कितने का एंगल है, 180 का, मतलब मोहर सर्कल में एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। अच्छा यदि ये एंगल इसके साथ, अभी मैंने आर लिया था, ये यदि मैं किसी भी प्लेन पे निकालना चाहूँ स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस, वही तो हमारा मेन होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस को निकालना। मान लो आर के बाद क्या आता है, मान लो इसकी जो डायरेक्शन हो क्या है, टी, इसकी डायरेक्शन क्या है, टी, तो ऐसे यदि मैं इस पे भी कोई ना कोई एंगल लूंगा, कैसे, इससे एंटी क्लॉकवाइज जाके, x डायरेक्शन से, तो मैं यहां से जो q डायरेक्शन है इससे कुछ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थीटा डिग्री इंक्लाइन जाके, थीटा डिग्री एंगल में जाके मैं कोई पॉइंट बनाऊंगा यहां से यहां तक, तो जहां पर ये वैल्यू मिलेगी हमको, ये हमको क्या मिल जाएगी, किसी भी प्लेन पे, मतलब थीटा की जगह अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। कई बार एग्जाम में यही पूछ लेता है कि प्लेन से जब पॉइंट में जाते हो तो जो आपका एंगल हो जाता है कितना हो जाता है, डबल हो जाता है ना। तो इस वाले पॉइंट में आपको मिल जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की वैल्यू, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है क्या थी हमारी, टी थी, तो आप इसलिए कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से मोहर सर्कल समझ में आ गया, है ना। अच्छा अब जो एग्जाम पे इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली इसकी रेडियस से और इसके सेंटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इस पे लिख लो, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, रेडियस ऑफ मोहर सर्कल, इसका फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ xy का स्क्वायर, ये होती है रेडियस, है ना। अच्छा सेंटर ऑफ मोहर सर्कल, सेंटर क्या हो जाएगा इसका, तो सेंटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा x प्लस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 और ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। इसका सेंटर निकाल सकते हो और इसकी रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, a mohr circle for the state of stress
for the state of stress define मैट्रिक्स बनी हुई है आपकी 30 0 0 30 इस तरीके से बना लो मैट्रिक्स is a circle with option A center at 0 0 and radius दी हुई है 60. ऑप्शन नंबर B center at 0 0 रेडियस आपको दी हुई है 30 मेगापास्कल की. और सी पॉइंट में है आपका सेंटर आपको गिवन है 30 0 और रेडियस आपको गिवन है 30 मेगापास्कल की. रेडियस 30 मेगापास्कल में करना. ऑप्शन नंबर डी सेंटर आपको दिया हुआ है 30 0 और रेडियस जो आपको गिवन है वो है आपकी 0. अब बताओ इसमें से क्या होगा आंसर. देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको. ये मैट्रिक्स गिवन है आपको, है ना. ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास सिग्मा xx, ये क्या हो जाएगा सिग्मा yy, ये क्या हो जाएगा टाउ xy, ये क्या हो जाएगा टाउ yx. अब रेडियस निकालने को बोला, रेडियस का फार्मूला ये लिखा हुआ है. सिग्मा x की वैल्यू कितनी है हमारी 30 माइनस 30 डिवाइड बाय 2. तो ये तो आ जाना आपका 0 और टाउ x वैल्यू 0. तो ये पूरा मिल जाएगा आपको, जाएगा क्या 0. तो ऑप्शन में किस पे 0 दी हुई है, रेडियस इसी पे दी हुई है. तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा. सेंटर पे निकाल सकते हो. सिग्मा x की वैल्यू क्या है आपकी 30, सिग्मा y की वैल्यू क्या है आपकी 30 डिवाइड बाय 2. तो कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 30 और 0. तो सेंटर भी आपका क्या है 30 0 का. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. 2D stress at a point, 2D stress at a point is given by a matrix, is given by a matrix, is given by a matrix. मैट्रिक्स आपको दी हुई है 100 30 30 20. ये आपको मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करनी है. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करो. कितनी आ जाएगी 50. ठीक है. तो इसको सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है. ये हो जाएगा 50. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना. द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, द मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट आर 3 मेगापास्कल. The major and minor principal stresses at a point are 3 megapascal and minus 3 megapascal respectively. The maximum shear stress is, the maximum shear stress is लिखनी जाएगी 3 ऐसे. ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, घबराना नहीं. ठीक है. बहुत आसान क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन और लिख लो फटाक से. Axially loaded bar is subjected to, axially loaded bar is subjected to a normal stress of 173 megapascal. 173 megapascal. The shear stress in the bar is, the shear stress in the bar is कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी? 80 1.2 173 था 173 86.5 तो नहीं 12 और वो 0.5 है ना 86.5 क्योंकि एक्सियली लोडेड है तो सिग्मा 2 की वैल्यू 0 हो जानी है. बचेगा सिग्मा 1 डिवाइड बाय 2 कर दोगे है ना. तो 173 का हाफ कर दो 86. नेक्स्ट
इस तरीके से मोहर सर्कल के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट क्या है आपका, कौन सा पॉइंट है, कितने पॉइंट हो गए? चलो नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर, तो थ्योरी ऑफ फेलियर पढ़ना क्यों है आपको? क्योंकि आप एक्सियली लोडेड, देखो क्या होता है कि आप यदि फील्ड में जाते हो तो फील्ड में जाने पे ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक्सियली लोडेड हो स्ट्रक्चर आपका, उस पर बाई एक्सियल लोडिंग भी लग सकती है ना? क्योंकि आपने जैसे माइल्ड स्टील का जब आपने टेस्ट किया है तो आपने क्या माना, उसमें ग्रेजुअल लोडिंग होती है और आपका कैसा होता है, वो एक्सियल होता है, एक्सियली लोडेड होता है ना? तो उस पे आपने क्या कर लिया है, यहाँ पर स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन यदि आप बात करोगे फील्ड में, तो फील्ड में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता कि आपका उस पे एक्सियली लोडेड ही वो हो, है ना? हो सकता है उस पे बाई एक्सियल लोडिंग हो या हो सकता है उसमें ट्राई एक्सियल लोडिंग हो, है ना? इस तरीके की कंडीशन बन सकती है। तो उस कंडीशन के लिए क्या होता है कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो भी टेस्ट पढ़ा वो फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है कि कुछ थ्योरी बना के रखी हुई है ना? कुछ थ्योरी है, उनकी सहायता से हम इसको सॉल्व करते हैं। उन्हीं थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ फेलियर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली थ्योरी कौन सी है आपकी इस पर? सबसे पहली थ्योरी है आपकी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, अब एग्जाम पे इसकी कुछ क्या पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो मैं याद कराने के लिए बता रहा हूँ नाम, है ना? ऐसा कुछ है नहीं है। अपने प्रिंसिपल्स पे कौन चलता था, भगवान राम। ठीक है, अपने प्रिंसिपल्स पे कौन चलते थे, भगवान राम। तो इनका नाम क्या था आपका, RAM। ठीक है, तो इनका जो दूसरा नाम, मतलब इसके इस थ्योरी के क्या क्या नाम है आपके, एक तो रैनकाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि ए से बात करेंगे तो ए से हो जाएगा लेम्स थ्योरी के, मतलब यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से लिखना है, एम्स थ्योरी। ठीक है, तो आपका इसका दूसरा नाम हो जाएगा लेम्स। और यदि इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। तो तीन नाम होते हैं इसके, रैनकाइन थ्योरी, लेम्स थ्योरी और मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। अब इस पर क्या बोला गया है कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू होगी, जो भी अभी तक आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू ये डैश होगी किससे, जो आपकी एक्सियल, जो आपने टेस्ट में वैल्यू पुट की हुई है माइल्ड स्टील में, है ना? जो एक्सियली लोडेड में जो भी सिचुएशन बनेगी उसका फॉर्मूला है, ये हमेशा क्या होनी चाहिए, इससे लेस होनी चाहिए। मतलब इसकी वैल्यू एक्सियली लोडेड की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए किससे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस से। ठीक है, तो इस पे यदि हम बात करेंगे तो कितनी जाएगी इसकी वैल्यू, कितनी जाएगी, Fy बाय कितनी आएगी, 2, इसे Fy आएगी। अब यदि ये बताओ इसमें यदि प्रिंसिपल स्ट्रेस लगाना, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का सिग्मा में निकालना, तो क्या निकालोगे, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ xy, ये लगाओगे, है ना? अब यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन पर स्ट्रेसेस मिल रही है, मतलब सिर्फ आपको सिग्मा x पता होगा, सिग्मा y तो नहीं है ना? तो ये वाला टर्म 0 हो जाना है, ये पूरा 0 हो जाना, ये भी पूरा 0 हो जाना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा x डिवाइड बाय 2 और प्लस यहाँ पर सिग्मा x डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर और अंडर रूट, तो अंडर रूट से अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा, है ना? बचेगा क्या यहाँ पे, सिग्मा x मतलब मैं लिख सकता हूँ Fy, है ना? क्योंकि यही वैल्यू तो आपको माइनस की तरह मिलती ना, ये स्ट्रेस मतलब इसी को तो आप लेते हो हमेशा, ये स्ट्रेस को हमने इसको Fy ले लिया, है ना? तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, Fy के बराबर। तो ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो आपका क्या होगा, नो फेलियर, फेलियर नहीं होगा। ठीक, इस पर कई बार डिजाइन के लिए क्या लगा देते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो घबराना नहीं यदि आपको कुछ इस तरीके से मिल जाए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस लेस देन Fy डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, अब यदि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख सकते हो सिग्मा मैक्स। अब सिग्मा मैक्स किस तरीके से निकालना है ये आपको पता है, Fy डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी का क्या नाम है, ये फार्मूला नोट कर लेना फटाफट, सिर्फ इतना ही याद करना है इस पर। ठीक है, सेकंड क्या है आपके पास, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो भगवान राम के अयोध्या से जाने पर स्ट्रेन किस पे आई थी, भरत में, और भरत कैसा था, संतापी था, है ना? तो इसका दूसरा नाम क्या है आपका, सेंट वेनेंट, सेंट वेनेंट थ्योरी। ठीक है, अब याद हो जाएगा। अच्छा, सेम ऐसी कंडीशन इसमें क्या आएगी, जैसे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन लिखा हुआ है, तो स्ट्रेन के लिए क्या बन जाएगा यहाँ पर, Emax इज लेस देन और इक्वल टू Fy बाय E। अब ये फिर से निकालना पड़ेगा आपको, है ना? डायरेक्ट बता दिया मैंने किस तरीके से निकालना है। इसका Emax का फार्मूला क्या होता है, निकालना है यदि आपको तो E
minus mu sigma 2 divided by E. This value is always less than Fy divided by E. Fy divided by E. ये फॉर्मूला नोट कर लो, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ, एक इसका नाम याद करना है, इसके 3 नाम, इसके 3 नाम। ठीक है, फटाक से नोट करो। और ये पता ना ये Fy by E क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एक्सियली लोडेड में यदि बात करोगे तो स्ट्रेंथ कितनी आएगी, स्ट्रेस डिवाइड बाय E, तो इसी को लिखा मैंने, स्ट्रेस की जगह अप्लाई कर दिया, डिवाइड बाय E आ गया, है ना। बाकी ये वाला फॉर्मूला पता है मैथ्स का, है ना। चलो नेक्स्ट थ्योरी का नाम यदि बात करते हैं तो नेक्स्ट क्या हो जाएगी आपके पास, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, है ना, सही है ना। तो नेक्स्ट थ्योरी का नाम है आपके पास 3rd नंबर पे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। अच्छा इस पे लिख लेना, ये किसके लिए होती है, फॉर ब्रिटल मटेरियल, ये किसके लिए है, ब्रिटल मटेरियल के लिए। ठीक है, चलो अब यहाँ पर यदि बात करें तो राम भगवान के साथ कौन गए थे, लक्ष्मण भगवान, है ना, तभी तो शेयर किया ना, वनवास जब गए तो आपस में शेयर किया उसको। तो इनके भी 3 नाम हैं, है ना, इनके 3 नाम कौन कौन से हैं, ट्रेस्का और गेस्ट बन के गए थे गुलाम, है ना, और गुलाम। ठीक, तो ये तीनों नाम याद हो जाने चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इस पे फॉर्मूले की बात करें तो क्या आ जाएगा, अब शेयर स्ट्रेस होगा टाउ मैक्स इज लेस देन कितना जाएगा यहाँ पर, Fy by 2। ठीक है, और टाउ मैक्स में जो वैल्यू आएगी वो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइड बाय 2, या तो ये वाली वैल्यू या तो ये वाली वैल्यू, इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी वो वैल्यू कहां जाएगी, टाउ मैक्स में, है ना। और Fy by 2 क्यों आई है ये पता है आपको, टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, यदि इस पर यदि बात करोगे इस तरीके की यदि लोडिंग है, इस पे यदि आप शियर स्ट्रेस निकालना चाहो तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट सिग्मा x माइनस सिग्मा y डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर प्लस टाउ xy। अब यहां पर y की वैल्यू 0 कर दो, इसकी वैल्यू भी 0 कर दो, तो ये अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा सिग्मा x डिवाइड बाय 2 मतलब Fy by 2, वही लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इसका दूसरा नाम क्या है, देखो एग्जाम के लिए मैं बात करूं यदि पढ़ रहे हो तो ऊपर की 2 तो बिल्कुल मत भूलना, ऊपर की 2 से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीचे की नहीं आती है, है ना। तो इसको भी मैं फिर पढ़ लेते, इसका नाम क्या है, बेलटामी। अब यदि हम बात करें यहाँ पर हमने लिखा है स्ट्रेन एनर्जी, तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी, है ना, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, यूसी से करते हैं इसको Fy स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब Umax का फार्मूला है आपको याद होना चाहिए, इसको हम लिखते हैं क्या, यदि हमने इसको प्रिंसिपल स्ट्रेन के टर्म में, प्रिंसिपल स्ट्रेस के टर्म में लिखा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1/2 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2। ये फार्मूला याद रखना, और इसी फार्मूले से आपका ये भी आया हुआ Phi स्क्वायर डिवाइड बाय 2 सिर्फ एक केस में, सिर्फ यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करोगे, ये वाली वैल्यू तो 0 होगी, है ना। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है आपकी स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के बाद नेक्स्ट है आपके पास डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। मैंने ये बताया ये ब्रिटल मटेरियल की अच्छी होती कौन सी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। 5th नंबर पे लिखना डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी की यदि आप बात करते हो तो डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी जो होती है ये किसके लिए अच्छी होती है, डक्टाइल मटेरियल के लिए। डिस्टॉर्शन एनर्जी, इसका दूसरा नाम क्या है, कि वॉन मिसेस है ना, हबर हेनरी वॉन मिसेस, इसकी स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, इसकी यदि हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज लेस देन और इक्वल टू Fy स्क्वायर। तो ये याद रखना डायरेक्ट। ठीक है, ये सारी थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ फेलियर भी आपका कंप्लीट हो गया, इतना ही पढ़ना है इसमें और इनके नाम याद रखना है, डायरेक्ट एग्जाम पे नाम पूछ लेता है कि इस थ्योरी का नाम क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई।